स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.2। राइट। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको 2-3 टॉपिक्स कराने हैं जिससे आपकी एक्सरसाइज बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपके पास सपोज करो 2 मैट्रिक्स हैं, पहली मैट्रिक्स है ABCD, दूसरी मैट्रिक्स नंबर B है आपके पास A1 B1 C1 और D1। अगर आपको इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है तो आप कैसे करोगे? देखो आपको करना है मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B। तो हम कैसे करते हैं एडिशन दो मैट्रिसेस की? देखो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे, A प्लस A1, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे, ये हो जाएगा B प्लस B1, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे और फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ प्लस करेंगे। ऐसे होती है आपकी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, समझ में आया? फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज़ करो आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, पहली है 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स नंबर B है 4 5 6 7। आपको इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे? देखो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ प्लस, 1 + 4 5, इसको इससे 2 + 5 7, 3 + 6 9, 4 + 7 11। ये कर दिया आपने दो मैट्रिसेस को ऐड। समझ में आ गई एडिशन ऑफ मैट्रिक्स? अब इस एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की आपकी ना 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो देखना ज़रा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत आसान है, आपको प्रॉपर्टीज़ कभी भी याद नहीं करनी होती, बस इन द बैक ऑफ योर माइंड थोड़ी सी ध्यान में रखनी होती है। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर आपको A + B दिया हुआ है तो वो B + A के भी इक्वल होता है। राइट। फिर है प्रॉपर्टी नंबर 2। देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलती है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? देखो A + B + C को हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, फिर अगर A + B को ब्रैकेट में रख लें +C, तो ये दोनों सेम ही बात होती है। राइट। प्रॉपर्टी नंबर 3 है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी या फिर आइडेंटिटी लॉ। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मैं A मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि मेरा A मैट्रिक्स ही आ जाए वापस? तो ऑब्वियसली मैं इसमें 0 ऐड करूंगी। राइट। इसको आप 0 + मैट्रिक्स A भी बोल सकते हो। राइट। लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 है इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स प्रॉपर्टी है कि मैं A में ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरा 0 ही आ जाए। A में मैं क्या ऐसा ऐड करूं कि मेरा 0 आ जाए? तो अगर मैं A में -A ऐड करूंगी तो आ जाएगा ना मेरा 0। राइट। इसको आप -A + A भी लिख सकते हो। राइट। ये हो गई आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ एडिशन की। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, जैसे आपने अभी एडिशन की है 2 मैट्रिक्स की, वैसे ही हम अब इसकी सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। ठीक है, तो सेम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ करो आपके पास 2 है मैट्रिसेस, पहली है ABCD, दूसरी मैट्रिक्स B मैट्रिक्स है आपके पास A1 B1 C1 D1। अब आपको इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, मतलब आपको A - B करना है। राइट। तो देखो A - B भी ऐसे ही करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ माइनस, ये हो जाएगा A - A1, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ माइनस, ये हो जाएगा B - B1, इसको इसके साथ माइनस और इसको इसके साथ माइनस। ऐसे करते हैं हम अपनी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके आगे कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है क्योंकि सब्ट्रैक्शन की कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ
मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मतलब, इस स्केलर का क्या मतलब होता है? कांस्टेंट। मतलब जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, ठीक है। चलो देखें, सपोज़ करो आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। आप इसको एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कराते हो, आप इसको मल्टीप्लाई कराते हो के से, ठीक है। वेयर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वेयर के इज़ एनी कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, आप अपनी इस ए मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो कैसे कराते हो? देखो, के इंटू मैट्रिक्स ए, क्या है मैट्रिक्स ए? ए बी सी डी। तो हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये हो जाएगा के ए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे के बी, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे के सी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो के डी। ऐसे करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन किसी कांस्टेंट के साथ। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ करो एक कांस्टेंट दिया हुआ है 2, ठीक है, और अंदर आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है। अब जब इस कांस्टेंट को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आप अंदर हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं। तो देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ये हो गई आपकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। तो इसमें टोटल किसकी प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं हम? स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़। इसमें टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने देखनी है, ठीक है। बहुत आसान है। देखो, प्रॉपर्टी नंबर 1 है आपकी कि अगर आपके पास एक कांस्टेंट है, आपको जैसे आपके पास a प्लस बी मैट्रिक्स है, आपको उसको k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराना है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, के ए प्लस के बी, राइट। अब देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2 है, अगर आपको अपने कांस्टेंट को मल्टीप्लाई, जैसे सपोज करो अंदर है a प्लस स्मॉल b, ये स्मॉल b भी कांस्टेंट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ वेयर कैपिटल A एंड स्मॉल b आर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स को हम लोग स्केलर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अंदर आपके पास है a प्लस स्मॉल b और बाहर k आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको ना k को मल्टीप्लाई कराओ a मैट्रिक्स से, फिर इन दोनों कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कराओ, एक ही बात है, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि अगर आपके पास देखो ये दोनों कांस्टेंट्स हैं k और स्मॉल b, आपको इनको a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो आप पहले k को बाहर रख के स्मॉल b और a को मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर b को बाहर रख के k और a को मल्टीप्लाई करा सकते हो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि अगर आपके पास कोई नेगेटिव कांस्टेंट है, आपको उसको मल्टीप्लाई कराना है मैट्रिक्स A से, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, माइनस का साइन बाहर रख के अंदर के ए को मल्टीप्लाई, या फिर कांस्टेंट को बाहर रख के माइनस ए, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि अगर आपके पास सपोज़ आपका 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ए मैट्रिक्स से, तो वो ए मैट्रिक्स इटसेल्फ ही होगा। कोई भी चीज़ को ए से मल्टीप्लाई कराते हो ना, तो वो सेम ही आती है। अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6, लास्ट प्रॉपर्टी, अगर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स ए से, तो ये क्या होगा, -a, ठीक है। ये हो गया आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अभी आपने एडिशन देखी कैसी होती है मैट्रिक्स की, सब्ट्रैक्शन देखा कैसे होता है मैट्रिक्स का। अब हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपस में। देखो, सपोज़ करो आपके पास पहली मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए बी सी डी, और दूसरी मैट्रिक्स बी है आपके पास A1 B1 C1 D1, राइट। अब आपको इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो क्या है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या होगा, 2 × 2। इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, इसका भी 2 × 2 है, क्योंकि देखो 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। आप किसी भी 2 मैट्रिक्स को
तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर उनका ये सेम हो। देखो दोनों सेम है ना, 2 और 2, तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो करते हैं मल्टीप्लाई। A इंटू बी, पहले मैं A लिख रही हूँ इंटू मैट्रिक्स B। देखो मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर इस फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिकली हम ऐसे 7 बनाते हैं मल्टीप्लाई करते हुए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। पहले देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे, ये होगा A इंटू A1, फिर बीच में प्लस, इसको इससे, ये होगा B इंटू C1। ठीक है, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये होगा A इंटू B1 प्लस A इंटू D1, होगी पहली रो मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को पहले इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इसी रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। तो इस रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये होगा C इंटू A1, बीच में प्लस, फिर D इंटू C1, राइट। अब इस रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये होगा C इंटू B1 प्लस D इंटू D1। कर दिया मल्टीप्लाई। एक और मैं आपको फैक्ट बताती हूँ कि जब आप मल्टीप्लाई कर लेते हो ना, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ऑर्डर आएगा, ये और ये। देखो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने के बाद यही ऑर्डर आता है जो यहाँ पे होगा कॉर्नर्स पे। ठीक है, अब थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ करो आपके पास दो मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स A है 1 2 3 4 5 6 और एक मैट्रिक्स B है 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले आप देखोगे कि क्या ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं कि नहीं। ऑर्डर देखो, इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा। देखो इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर होगा 2 इंटू 3। इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा। देखो 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम, 3 इंटू 2। अब देखो ये और ये सेम है ना, 3 और 3 सेम है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। और मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ये 2 इंटू 2। अब देखो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। A मैट्रिक्स लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स B लिखेंगे। अब करते हैं इनको मल्टीप्लाई। देखो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इस पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई। इस रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 4 ज़ा 12। ठीक है, अब इसी रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करो। देखो ये होगा 5 1 ज़ा 5 प्लस 2 6 ज़ा 12 3 7 ज़ा 21, राइट। अब चलते हैं सेकंड रो पे। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो को इसके सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो पहले इस रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 4 2 ज़ा 8 5 3 ज़ा 15 प्लस 6 4 ज़ा 24, राइट। अब सेम रो को सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 5 4 ज़ा 20 5 6 ज़ा 30, बीच में सारे प्लस प्लस आते जाएंगे। 6 7 ज़ा 42। ठीक है, अब देखो ऐड करते हैं, इसको ऐड करो। 14 प्लस 6 20, इसको ऐड करो। देखो 21 प्लस 5 26 प्लस 12 38 15 प्लस 8 23 23 प्लस 24 47। इन तीनों को ऐड करोगे 50 प्लस 42 92। आ गई आपकी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होके। देखो मैंने आपको बोला था ना इसका ऑर्डर यही आएगा 2 इंटू 2।
ऐसे करते हैं इसको मल्टीप्लाई। बस आपने कुछ नहीं सोचना, पहली रो ले लो, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरी रो पे चलो, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करा दो। ये होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। पढ़ के आए हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1, ये नॉट कम्यूटेटिव, ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव नहीं होती है। नॉट कम्यूटेटिव का मतलब कि a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 2, एसोशिएटिव। एसोशिएटिव होती है, देखो कैसे, a इंटू बी इंटू सी, b इंटू सी मैट्रिक्स कर लो पहले, फिर a से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले a मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स कर लो, फिर उसके बाद c मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, एक ही बात है, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 3 है डिस्ट्रीब्यूटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, कैसे, a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, या फिर a इंटू बी प्लस बी इंटू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक है, देखो कि मैं a को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरा a ही आ जाए। अब आप बोलोगे 1, पर 1 तो एक नंबर हो गया ना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, 1 कोई मैट्रिक्स तो नहीं हुई। तो अगर हम a को i मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएं, इस i को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ये मैं 3.1 में आपको पढ़ा के आई हूँ। अगर आप a मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो वापस a ही आ जाता है। a इंटू आई को आप i इंटू ए भी लिख सकते हो, राइट। लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपकी कि मैं a को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 0 आ जाए। तो a को अगर आप 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 आ जाएगा। अब ये 0 मैट्रिक्स, ये 0 नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है, ये भी मैं अभी आपको 3.1 में पढ़ा के आई हूँ। तो अगर आप किसी मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 आ जाएगी, और इस a इंटू 0 को आप 0 इंटू ए भी लिख सकते हो, राइट। ये हो गई हमारी सारे टॉपिक्स ख़त्म। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 शुरू। कि एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है, लेट a इज़ इक्वल टू 2 4 3 2, b इज़ इक्वल टू 1 3 माइनस 2 5, और एक आपको c मैट्रिक्स, आपको मैट्रिक्स a b और c मैट्रिक्स दी हुई है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो सबसे पहला पार्ट है a प्लस बी, आपको मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b करना है। तो देखो वैल्यू डालते हैं, मैट्रिक्स a की प्लस मैट्रिक्स b क्या है, 1 3 माइनस 2 5। देखो करो इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड, 2 प्लस 1 2, 4 प्लस 3 7। अब देखो ये है 3 प्लस माइनस 2, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 5 7, ये आ गया आपका a प्लस बी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने b पार्ट पे। b पार्ट क्या था, देखो a माइनस बी, वैल्यू डालो, देखो मैट्रिक्स a की 2 4 3 2 माइनस मैट्रिक्स b, मैट्रिक्स b कितना है 1 3 माइनस 2 5, माइनस करेंगे देखो दोनों को, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1 3। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 5 माइनस 2, ठीक है। सॉरी देखो ये 2 माइनस 5 है, तो 2 माइनस 5 होगा माइनस 3, सॉरी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या है, देखो 3a माइनस सी, देखो 3 को पहले मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स ए से, पहले वैल्यू डालते हैं, देखो क्या है मैट्रिक्स ए 2 4 3 2, फिर है माइनस सी, सी की वैल्यू डालेंगे -2 5 3 4। अब देखो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई, अंदर हर एलिमेंट से होता है। तो देखो 3 2 ज़ा 6,
3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, माइनस साथ में ये चल रहा है, देखो माइनस सी है ना। अब देखो इन दोनों को माइनस करते हैं, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 9 - 4 5। ये आ गया आपका 3a - c, थर्ड पार्ट, राइट। अब हम चलते हैं 6 - 2, 6 - 4 2, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने डी पार्ट। डी पार्ट है a × b, a × b। वैल्यूज़ डालते हैं, देखो a क्या है 2 4 3 2 × b, b की वैल्यू डालेंगे। अब देखो मैंने आपको बताया है दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होती हैं, पहले आप उनका ऑर्डर देखो। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 × 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होगा 2 × 2। ये और ये सेम है ना, तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो करो मल्टीप्लाई, पहली रो को पहले कॉलम से, ये होगा 2 1 ज़ा 2, 4 × -2 -8। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। अब इस रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये होगा 3 1 ज़ा 3, 2 × -2 -4। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये होगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 × 5 10, ठीक है। अब देखो 2 - 8 -6, 6 + 20 26, ये होगा -1 एंड 9 + 10 19। ये आ गया आपका a × b। फोर्थ लास्ट पार्ट है b × a, b × a। अब देखो b मैट्रिक्स ये है, अभी आपने a b निकाला था, अब आपको b a निकालना है। ये रहा आपका a। देखो दोनों का ऑर्डर, ये दोनों सेम है, मल्टीप्लाई कर सकते हो, करते हैं। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये होगा 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, ये होगा 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6, राइट। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, -2 × 2 -4 प्लस 5 3 ज़ा 15। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, ये होगा -8 प्लस 5 2 ज़ा 10, राइट। अब देखो 2 + 9 11, 6 + 4 10, -4 + 11 -4 + 15 2। ये आ गया आपका b × a। देखो अभी मैंने आपको ये भी बताया था ना कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं होते, मतलब a × b इज़ नॉट इक्वल टू b × a, वो चीज़ यहाँ पे प्रूव भी हो गई। देखो a × b ये इज़ नॉट इक्वल टू b × a, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूट द फॉलोइंग। ए पार्ट दिया हुआ है आपको, ये दो मैट्रिक्स दी हुई हैं आपको, इनको देखो क्या करना है, ऐड करते हैं। देखो a + a हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a, b + b हो जाएगा ट्वाइस ऑफ b, -b + c कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, a + a क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a, ठीक है। b पार्ट दिया हुआ है आपको, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। देखो करते हैं, ये होगा a² + b² + 2ab, ये होगा b² + c² + 2bc। इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो a² + c² - 2ac, a² + b² - 2ab, राइट। अब देखो a² + b² + 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a + b के होल स्क्वायर का, b² + c² + 2bc होगा b + c के होल स्क्वायर का। देखो a² + c² - 2ac किसका फॉर्मूला होता है, a - c के होल स्क्वायर का।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका बी पार्ट भी कंप्लीट। सी पार्ट है, आपको इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। -1 + 12 11, 4 + 7 11, -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा तो 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10 एंड 5 + 4 9, राइट। अब चलते हैं अपने डी पार्ट पे। देखो इन दोनों मैट्रिसेस को भी ऐड करना है। ये होगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही यहाँ पे ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इन दोनों को ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे इन दोनों को भी ऐड करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होता है 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी होता है 1। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। आपको दो मैट्रिसेस दी हुई हैं और आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ऑर्डर लिखते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 2। इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर देखेंगे, इसमें भी देखो 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी हो जाएगा 2 × 2, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, ये वाले दोनों, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये दोनों सेम होते हैं तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो देखो ये होगा a × a a स्क्वायर प्लस b × b b स्क्वायर, राइट। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा -ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा ab, राइट। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। देखो बेसिकली हम क्या करते हैं, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो पे चलते हैं, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, सिंपल। तब हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा -ab, इन दोनों को करो +ab। अब इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये होगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, राइट। अब देखो -ab प्लस ab कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया, और ये इसको लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। ये रहा देखो सेकंड पार्ट। अब इन दोनों मैट्रिसेस को भी मल्टीप्लाई करना है, पहले ऑर्डर लिख लेते हैं। देखो इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3 × 1, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 1। अब हम सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे। देखो इसमें देखो एक ही रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर 1 × 3, ठीक है। अब देखो पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 3 से करेंगे 3, 1 को 4 से करेंगे 4, राइट, ठीक है। अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 12। अब 3 को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो 3 2 ज़ा 6, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 ज़ा 12। देखो ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं तब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमने कर दिया। जो आप मल्टीप्लाई करके आता है ना, वो ये इस ऑर्डर का होता है 3 × 3, देखो है ना 3 × 3 के ऑर्डर का, राइट। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। ये हमारा थर्ड पार्ट, लिखो ऑर्डर। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2 × 2, 2 ही रोज़ हैं 2 ही कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे, देखो इसमें 2 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 × 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये होगा 1 माइनस 2 इंटू 2 -4। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, ये हो जाएगा 2 -6। अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 3 -2 इंटू 1 -2। अब चलते हैं अपनी सेकेंड रो पे। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये होगा 2 + 6। इसको अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 4 + 9। ऐसे ही अब हम अपनी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये होगा 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, सॉल्व कर दो। 1 - 4 -3 -4 1, 2 + 6 8, 4 + 9 13, 6 + 3 9। ठीक है, अब देखो आपका ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, यही आया ना, देखो 2 × 3, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, राइट। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट। ऑर्डर लिख लो, देखो ये तो 3 × 3 का है ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का, 3 रोज़ है, तीनों कॉलम्स है दोनों में, राइट। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पहले आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो इसको इससे, ये होगा 2 1 ज़ा 2, 3 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12। अब अपनी इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा -6 + 3 2 ज़ा 6, 4 0 ज़ा 0। अब अपनी रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ, देखो 5 2 ज़ा 10, 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, राइट। अब चलते हैं अपनी सेकेंड रो पे। सेकेंड रो को करो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, देखो ये होगा 3 + 0 + 15, राइट। अब अपनी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये होगा -9 + 8 + 0, राइट। अब हम अपनी सेकेंड रो को इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या होगा, 5 3 ज़ा 15 + 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, राइट। अब चलते हैं अपनी लास्ट रो थर्ड रो पे। इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये होगा 4 1 ज़ा 4, 5 0 ज़ा 0, 6 3 ज़ा 18। अब अपनी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये होगा -12 + 10 + 0। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, ये होगा 20 + 20 + 30। अब ऐड करेंगे, देखो मेरे पास यहाँ ज़्यादा जगह नहीं है, 12 + 2 14, ये तो कैंसिल हो गए 0, 30 + 12 42, 15 + 3 18, -9 + 8 -1, 15 + 25 + 16, ये हो जाएगा 56, 18 + 4 22, -2 20, ये हो जाएगा 50 + 20 70। तो ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। अब फिफ्थ पार्ट का अपना ऑर्डर लिखते हैं, देखो इसमें कितनी रोज़ हैं 3 और कॉलम कितने हैं 2। सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे 2 रोज़ 3 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 × 3। ठीक है, अब देखो ये 2 और ये 2 सेम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, ये 3 × 3। ठीक है, करते हैं, देखो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये होगा 2 1 × -1 अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये होगा 0 + 2 1 ज़ा 2। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ये होगा 2 + 1। चलो अब आते हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये होगा 3 - 2, इसको इससे, देखो ये होगा 0 + 4। अब अपनी सेकेंड रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, देखो होगा 3 1 ज़ा 3 + 2 1 ज़ा 2। ठीक है, थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ये होगा -1 -2। सेकेंड कॉलम से करेंगे, ये होगा 0 + 2। लास्ट कॉलम से करेंगे, देखो ये होगा -1
प्लस 1, राइट। देखो 2 माइनस 1 1, ये हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2 1, 4 5 माइनस 2। ये यहाँ पे हमने गड़बड़ करी है। देखो ये मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों को तो -1 होगा, हमने -2 लिख दिया। -1 होता है -2, राइट। ये जाएगा 2 और ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए, तो यहाँ आ जाएगा 0। देखो आ गई ना 3 × 3 की मैट्रिक्स, 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, राइट। तो यही मैं आपको समझा रही थी, ये और ये आता है आपकी मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब हम चलते हैं अपने 4th पार्ट पे, सॉरी 6th पार्ट पे। ऑर्डर लिखेंगे। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 × 3, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स देखो, 3 रोज़ 2 कॉलम, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 × 2, राइट। अब मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये और ये सेम है ना, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये होगा 3 × 2 = 6, -1 × 1 -1, 3 × 3 = 9, राइट। अब चलते हैं इस रो को कराते हैं सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई। 3 × -3 -9, 0 एंड 3 1 = 3, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट कॉलम से। देखो ये होगा -2 + 0 + 3 × 2 = 6। अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3, 0 × 0 0 + 2 1 = 2। देखो 5 + 9 14, -9 + 3 -6, -2 + 6 4, 3 + 2 5। अब देखो ऑर्डर क्या आया इसका 2 × 2, 2 और ये 2 × 2 आया ऑर्डर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। आपको यहाँ पे ना 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं। देखो मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स C। फिर लिखा है देन कंप्यूट A + B एंड B - C। उसके बाद वेरीफाई दैट A + B - C = A + B - C। सबसे पहले आपको निकालना है A + B और B - C, उसके बाद आपको ये इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले A + B निकालते हैं। A + B मतलब मैट्रिक्स A + मैट्रिक्स B, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। तो चलो करते हैं। देखो 1 + 3 4, ये होगा ना, देखो 2 + -1, तो ये हो जाएगा 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है 1, -3 + 2 -1, 5 + 4 9, 0 + 2 2, 2 + 5 7, 1 + 2 3, -1 + 0 -1, 1 + 3 4। ये आ गया आपका A + B। अब हम निकालेंगे B - C। तो चलो निकालते हैं B - C। मैट्रिक्स B माइनस मैट्रिक्स C। 3 - 4 -1, -1 -1 -2, 2 - 2 0, 4 + 0 4 - 0 4, 2 - 3 -1, 5 - 2 3, 2 - 1 1, 0 + 2 2 और 3 - 3 0। ये आ गया आपका B - C। फिर लिखा था वेरीफाई करो। अब आपको ये चीज़ इक्वल प्रूफ करनी है, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और फिर राइट हैंड साइड। सबसे पहले लेते हैं अपनी LHS। देखो क्या है, A प्लस ब्रैकेट में है B - C, राइट। अब वैल्यूज़ डालते हैं। देखो A मैट्रिक्स ये रही, तो इस A की जगह A मैट्रिक्स को डालो। 1 2 -3, 5 0 2 1 -1 1, ये डाल दिया आपने A मैट्रिक्स। फिर प्लस, फिर है B - C। B - C देखो आपने अभी निकाला है, तो उसकी वैल्यू डालेंगे। -1 -2 0, 4 -1 3, 1 2 0, राइट। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करेंगे, ऐड करते हैं। देखो 1 - 1 0, 1 - 2 2 - 2
0, -3 + 0 -3, 5 + 4 9, 0 - 1 -1, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 1 एंड 1 + 0 1। तो ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड में क्या था, a + b ब्रैकेट में है, फिर है -c। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो a + b की वैल्यू डालेंगे, ये रहा a + b, आपने अभी निकाला था, डाल दो वैल्यू। 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 -c आपका ये रहा, क्वेश्चन में दिया हुआ है c, तो इस c की भी वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, कर दिया। अब देखो इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस करेंगे, तो 4 - 4 0, 1 - 1 0, -1 -2 -3, 9 - 0 9, 2 - 3 -1, 7 - 2 5, 3 - 1 2, -1 + 2 1, 4 - 3 1। अब देखो आ गई ना ये दोनों इक्वल, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गया, इक्वल। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे LHS = RHS, हेंस प्रूफ्ड। राइट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको यहाँ पे मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B दी हुई है, ठीक है। फिर लिखा है देन कंप्यूट 3A - 5B, आपको 3A - 5B निकालना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं 3A - 5B। सबसे पहले तो आप यहाँ पे A की वैल्यू डाल दो। देखो ये रहा A, 2/3 1, 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 एंड 2/3, ठीक है। फिर है -5B। अब यहाँ पे B की वैल्यू डाल दो। देखो 2/5 3/5 1, 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 एंड 2/5। ये डाल दिया आपने वैल्यू, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करो, 3 × 2/3 करोगे, ये 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 × 1 3। अब 3 को इससे करोगे, देखो 3 और 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5। 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 2/3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा 2। 4/3 से करोगे 4, 7/3 से करोगे 7, 3 2 ज़ा 6। फिर 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2, राइट। अब उसके बाद है ये, अब 5 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये भी 5 और 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 3, 5 1 ज़ा 5, इससे करोगे 1 2, इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 7 6, 5 को 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, ठीक है। अब आपने करना है दोनों को माइनस। देखो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, सारे 0 आ जाएंगे, देखना करके देख लो। 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई, और आपको ये दिया हुआ है, आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो इस cos थीटा को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा माइनस साइन थीटा cos थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, cos थीटा इंटू cos थीटा, ये होगा cos स्क्वायर थीटा। फिर है बीच में प्लस, ठीक है। अब देखो साइन थीटा को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, राइट।
अब आपने करना है दोनों मैट्रिसेस को ऐड। देखो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा, देखो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को भी ऐड करोगे, देखो ये होगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताई हुई है एक प्रॉपर्टी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 0, ये देखो सेम है ना दोनों, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे 0, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड x एंड y इफ़, ये जो कैपिटल X और कैपिटल Y है ना, ये मैट्रिसेस डिनोट करते हैं, हमें इसमें ये x और y वेरिएबल नहीं निकालने, हमें x कैपिटल X मैट्रिक्स और कैपिटल Y मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, इसको मैं ले लूँगी इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं ले लूँगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड करेंगे। देखो x प्लस एक्स होगा 2x, ये तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो y माइनस वाई 0। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो, प्लस 3 0 0 3। ठीक है, तो देखो 2x निकालते हैं, अब कितना आएगा, दोनों को ऐड करो, 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8। राइट, अब यहाँ से ना इस 2 को इधर ले आओ राइट हैंड साइड पे, तो ये जाएगा 1/2, अंदर है 10 0 2 8। अब इस 2 को अंदर सबसे डिवाइड कर दो, देखो क्या आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4। ये आ गई आपकी मैट्रिक्स x। ठीक है, अब इस x मैट्रिक्स को आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दोगे तो आपकी y मैट्रिक्स भी आ जाएगी। राइट, तो चलो डालते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5। अब x मैट्रिक्स की वैल्यू डाल दो, देखो 5 0 1 4। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड ले जाओ तो आपके y की वैल्यू आ जाएगी, देखो माइनस, ये वाली मैट्रिक्स इधर ले आए, ये हो जाएगा 5 0 1 4। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर दो, हमारा y आ जाएगा 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1 एंड 5 माइनस 4 1। तो यहाँ से आपकी y मैट्रिक्स भी आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको मैट्रिक्स x और मैट्रिक्स y निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैं ले लूँगी इक्वेशन 1, इसको मैं ले लूँगी इक्वेशन 2। इसको ना अब हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, देखो दोनों को सेम बनाना होता है। अगर मैं इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो हो जाएगा 6x, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 6x हो जाएगा, है ना। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे ये दोनों सेम आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। करते देखो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 3 से, ये होगा 6x, 3 इंटू 3y 9y। इसको भी अंदर आप 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0। ठीक है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। करते हैं देखो, ये हो जाएगा 6x, 2y इंटू 2 4y। 2 को इस पूरी मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हो जाएगा 2 इंटू 2 4, -4 -2 और 5 2 ज़ा 10। ये आ गई आपकी
दोनों इक्वेशंस। अब हम इन दोनों को कर देंगे माइनस, करते हैं, देखो माइनस 6x माइनस 6x, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 9y माइनस 4y 5y, दोनों मैट्रिसेस को भी माइनस करेंगे। देखो 6 माइनस 4 2, 9 प्लस 4 13, 12 प्लस 2 14, 0 माइनस 10 माइनस 10। ठीक है, कर दिया। अब क्या करो, इस 5 को इस साइड ले जाओ, तो ये यहाँ जाके 1/5 हो जाएगा। अंदर क्या है 14 माइनस 10। ठीक है, अब इस 5 को अंदर सबसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा y आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 13/5, 14 को डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 14/5, और ये हो जाएगा -10/5 हो जाएगा -2। ठीक है, ये आ गया आपका y। अब अगर हम इस y की वैल्यू को अपनी इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें तो देखो हमारे पास x आ जाएगा ना। डालते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो देखो हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, ये थी इक्वेशन 1, 2x प्लस 3, y की जगह ये वैल्यू 2/5, 13/5, 14/5 एंड -2 इज इक्वल टू दिया हुआ था 2340 के। राइट, अब सॉल्व करते हैं। देखो 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 6/5, इससे करोगे तो देखो 13 इंटू 3 होता है 39, ये हो जाएगा 39/5। 14 इंटू 3 कितना होता है 42, तो हो जाएगा 42/5, और 3 इंटू -2 होता है -6। ठीक है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, राइट, प्लस था बीच में। अब क्या करो, इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड ले जाओ, इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी 6/5, 39/5, 42/5 और -6। अब इन दोनों मैट्रिसेस को माइनस कर दो। ठीक है, देखो ये होगा 2 माइनस 6/5, इसको सॉल्व करो, देखो ये होगा 10 माइनस 6 4/5। ठीक है, 4/5। 3 माइनस 39/5 करोगे तो ये होगा -24/5। ठीक है, फिर क्या करोगे 4 माइनस 42/5, ये होगा -22/5। 0 प्लस 6 कितना होगा 6। ठीक है, अब इस 2 को इस साइड ले आओ तो हमारी x मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो ये होगा 1/2, 2 को इन सारे एलिमेंट से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, देखो ये होगा 4/5, नीचे 2 से डिवाइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2/5। इसको इससे डिवाइड करोगे ये हो जाएगा, ये आएगा आपका -12/5, -22/5 को 2 से डिवाइड करोगे ये होगा -11/5, 6 को 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 3। तो हमारी मैट्रिक्स x भी आ गई और हमारी मैट्रिक्स ये y भी आ गई और मैट्रिक्स x भी आ गई। देखो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x इफ़ y, आपको y दिया हुआ है और फिर लिखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको y दिया हुआ है, अभी तक हम दोनों निकाल रहे थे ना, y दिया हुआ है, y की वैल्यू मैं इसमें डालूंगी तो देखो मेरा x आ जाएगा, है ना। तो देखो ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 -3 2। अब इस y की वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगी, देखो क्या दिया हुआ था y 3 2 1 4 इज इक्वल टू में दिया हुआ है ये। इस मैट्रिक्स को देखो इस साइड ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली मैट्रिक्स इस साइड आके माइनस हो जाएगी। देखो इस 2 को ना मैं दूसरी साइड लेके जा रही हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर रही हूँ, 1 - 3 -2, 0 - 2 -2, -3 - 1 -4, 2 - 4 -2। ठीक है, अब 2 को अंदर सबसे डिवाइड कर दो, देखो -2 को 2 से डिवाइड करोगे -1 -1, -4 को 2 से डिवाइड करोगे -2, इन दोनों को डिवाइड करोगे -1। ये आ गया आपकी
x की वैल्यू। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड x एंड y। आपको अब ये स्मॉल x एंड y निकालने हैं। इफ़ दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स से 1 3 0 x प्लस दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है y 0 1 2 इज इक्वल टू मैट्रिक्स दी हुई है 5 6 1 8। ठीक है, तब हमें ये स्मॉल x और स्मॉल y निकालना है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, बाकी सारा सेम लिख रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दो, बीच में लिखा है ना ये प्लस, प्लस कर दो। देखो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1 और ये हो जाएगा 2x प्लस 2। ये देखो किसके इक्वल दिया हुआ है 5 6 1 8। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स आ गई इक्वल, तो अब आप कंपेयर करो। देखो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ से आपके y की वैल्यू आ जाएगी, देखो 5 माइनस 2 3, ये आ गया आपका y। अब देखो फिर 6 6 1 1। अब इन दोनों को कंपेयर करो। देखो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, 2 को उस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6। x आ गया 6/2, कैंसिल करोगे तो आपका x कितना आ गया 3। x आ गया 3, y भी आ गया 3। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z एंड t इफ़, और आपको दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर मैट्रिक्स से x z y t प्लस 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स से इज इक्वल टू 3, अंदर दिया हुआ है 3 5 4 6। राइट, आपको इन चारों की वैल्यू निकालनी है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो। देखो इससे करोगे, ये होगा 2x 2z 2y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2t। ठीक है, फिर प्लस, अब 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये होगा 3 1 ज़ा 3, ये होगा -3, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, इज इक्वल टू में अब इस वाले 3 को भी अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये होगा 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18। राइट, अब देखो इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करेंगे। ये होगा 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 2y होगा, 2t प्लस 6। राइट, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, देखो 9 15 12 18। अब आ गई दोनों मैट्रिक्स इक्वल। अब आप कंपेयर करो, देखो इसको इससे, इसको इससे, 2y को 12 से और इसको इससे, आपके पास x y z और t की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं देखो कंपेयर, इसको इससे करेंगे। ये होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 3 को आप उस साइड ले जाओ तो होगा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ से आपका 6 आ गया कितना 3। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे इन दोनों को। देखो ये होगा 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15। 3 को इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 15 प्लस 3 18। ठीक है, अब 2 इधर आएगा तो z हो जाएगा, इनको कैंसिल कर दो, यहाँ से आपका z कितना आ गया 9। ठीक है, अब चलते हैं इस पे। देखो 2y इज इक्वल टू 12, 2 को उधर जाके डिवाइड करोगे 12 से तो ये कितना आ जाएगा 6, हमारा y आ गया 6। अब इन दोनों को कंपेयर करो। देखो 2t प्लस 6 कितना दिया हुआ है 18, 6 को उधर जाके माइनस कर दो तो 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6 कितना होता है 12। 12 को इधर, इस 2 को इधर आके 12 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 6, हमारा t कितना आ गया 6। तो x, y, z और t की वैल्यू आ गई। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है,
आपको ये दी हुई है इक्वेशन और आपको यहाँ पे ये x और y निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। पहले इस x को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करो। देखो 2 को 2 से करोगे हो जाएगा 2x, x को 3 से करोगे ये हो जाएगा 3x, ठीक है। अब y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो y इंटू -1 माइनस y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा y, ठीक है, इज़ इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है ये 10 और 5। अब देखो इन दोनों को ऐड करते हैं, ये होगा 2x माइनस वाई, इन दोनों को ऐड करोगे ये होगा 3x प्लस वाई, और यहाँ पे है 10 और 5। अब देखो आ गई ना दोनों मैट्रिक्स, देखो ये इक्वालिटी आ गई मैट्रिक्स की। अब आप इनको कंपेयर करो, देखो इससे इसको, ये होगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इन दोनों को कंपेयर करो, ये होगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूं तो देखो अगर जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी माइनस वाई प्लस वाई, ये ज़ीरो हो जाएगा, है ना, यहाँ से आपका x आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। देखो एडिंग 1 एंड 2 करते हैं, देखो दोनों को ऐड, 2x प्लस 3x 5x, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, एंड 10 प्लस 5 15, तो 5x इज इक्वल टू 15 आ गया। 5 को उस साइड लेके जाओ तो ये हो जाएगा x हो जाएगा 15/5, यहाँ से आपका x कितना आ गया 3। अब अगर मैं इस x की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में डाल दूँ तो मेरे पास y भी आ जाएगा, है ना, तो डालते हैं। देखो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 डालते हैं। देखो x की जगह पे 3 डालना है, बाकी क्या दिया हुआ है माइनस वाई इज इक्वल टू 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब माइनस वाई को उस साइड ले जाओ और इस 10 को इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा 6 माइनस 10 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हमारा y कितना आ गया -4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको गिवन दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस मैट्रिक्स से x y z w इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे x y z एंड w की वैल्यू निकालनी है। निकालते हैं। देखो 3 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करो, x से करोगे हो जाएगा 3x, y से करोगे 3y, z से करोगे 3z, और w से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3w। आगे चलते हैं। देखो अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो, ये हो जाएगा x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस y। इन दोनों को ऐड करो, ये क्या हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w, और ये हो जाएगा 2w प्लस 3। अब देखो कंपेयर करो इसको इससे, ये होगा 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, राइट। x को इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, 3x माइनस एक्स 2x इज इक्वल टू 4, 2 को दूसरी साइड ले जाओ तो आपका x कितना आ गया 2, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसको इससे कंपेयर करो। देखो 3y इज इक्वल टू क्या होगा, 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, राइट। अब क्या करेंगे, देखो इस y को इस साइड लेके आओ, ये हो जाएगा 3y माइनस वाई, इधर क्या रह गया 6 प्लस एक्स। इनको माइनस करो, 3y माइनस वाई कितना होगा 2y, राइट, इज इक्वल टू 6 प्लस। अब देखो इस x की जगह ना मैं ये जो मैंने वैल्यू निकाली है x की वो डालूंगी। क्या निकाली है 2, तो इस x की जगह मैं डाल दूंगी 2, तो ये हो गया 8। y को उस साइड ले जाओ तो y आ जाएगा आपका 8/2 4, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करो, देखो ये होगा 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस w, ठीक है। अभी देखो हमारे पास z नहीं है ना, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं इतनी देर। यहाँ से w आ जाएगा, w इसमें डाल देंगे। करो इन दोनों को कंपेयर, देखो ये होगा 3w इज इक्वल टू 2w प्लस
3, राइट। अब 2W को इस साइड ले जाओ, ये होगा 3W माइनस 2W इज इक्वल टू 3। इन दोनों को माइनस करोगे ये हो जाएगा W इज इक्वल टू 3। अब चलते हैं इस पे। अब मैं इस W की वैल्यू यहाँ डालूँगी। पहले Z को इधर ले आओ, ये जगह 3Z माइनस Z इज इक्वल टू -1 प्लस W की जगह 3, ठीक है। 2Z, दोनों को माइनस किया, 2Z, ये होगा 2, ठीक है। यहाँ पे देखो आप इस 2 और 2 को कैंसिल कर दोगे तो आपका Z कितना आ गया, 1। यहाँ पे X, Y, Z और W की वैल्यू आ गई।